हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिया और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी संज्ञा। संज्ञा एक हिंदी का चैप्टर है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि संज्ञा कैसा शब्द है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है और संज्ञा की परिभाषा जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, ए नाउन इज द नेम ऑफ डेफिनेशन ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, ऐसे ही ये संज्ञा उसी का हिंदी रूपांतरण है। तो संज्ञा की परिभाषा होगी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जिससे भी नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि संज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो संज्ञा सम प्लस ज्ञान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ठीक पहचानना या सम्यक ज्ञान। ठीक, तो क्वेश्चन में आ सकता है कि संज्ञा के मूल रूप से भेद कितने होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में मूल रूप से, आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं, और ये भी पूछ सकता है कि संज्ञा के मूल रूप से भेद कितने हैं। अगर मूल रूप से भेद पूछे तो आपको 2 लगाना है, जो कि यथार्थवाचक शब्दार्थ इसका निकलता है दर्श, और दूसरा है भाववाचक और इसका शब्दार्थ है अदृश्य। आप लोग सोचते होंगे ये यथार्थवाचक क्या है। तो यथार्थवाचक दृश्य होता है जिसे हम सामने से देख सकते हैं, और भाववाचक तो आप समझते हैं फीलिंग्स वगैरह जिन्हें हम नहीं देख सकते। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मूल रूप से पूछें तो आपको 2 बताना है, और ऐसे पूछने के संज्ञा के प्रमुख भेद कितने हैं, या मुख्य रूप से भेद कितने हैं, या रचना के आधार पर भेद कितने हैं, तो आपको फिर 3 लगाना है। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है कि मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने हैं, तो 2, और प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं, तो 5, और पूछ सकता है मुख्य रूप से या रचना के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं, तो फिर 3। तो चलिए जानते हैं अब आगे। तो ज़्यादातर तो क्वेश्चन में यही आता है कि संज्ञा के प्रमुख भेद कितने हैं, जो है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो सर, ये जो जातिवाचक शब्द होते हैं इन्हें हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि वह एक लड़का है, तो लड़का क्या है, हाँ। या फिर हम ये बोल रहे हैं कि राम शहर गया है, तो शहर गया है, उसमें नाम तो बोला नहीं, और हम बोल रहे हैं कि वो एक लड़की है, तो वो लड़की है, लड़की का नाम तो बताया नहीं। तो जिस शब्द में नाम ना बताया जाए, बस ऐसे ही बोल रहे हैं कि नदी, लड़का, शहर, हाँ, नाम नहीं बताया जा रहा, तो ये जाति का बोध कराती हैं कि ये उनकी जाति है। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये मेरी किताब है, तो मैंने किताब का नाम तो लिया नहीं, ये किसकी किताब है, अंग्रेजी की है कि मैथ की है, मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला ये किताब है। तो किताब वो जाति शब्द हो गया। तो ठीक है, इस प्रकार के वर्ड जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में नाम आते हैं, जैसे कि रवि एक लड़का है, तो हमने बोला ना कि लड़का का नाम बोला ना रवि, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे हम बोल रहे हैं गंगा नदी, यमुना नदी, तो ये व्यक्तिवाचक है। जैसे हम पुस्तक का नाम बोल रहे हैं ये साइंस की बुक है, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे। और भाववाचक में तो आप समझते ही होंगे, जैसे भावनाएं, हाँ, जैसे कि नहीं कहते कि यार उसने मुझ पर जरा भी दया नहीं दिखाई, तो दया कैसा शब्द है, दया भाववाचक शब्द है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया, तो गुस्सा कैसा शब्द है, गुस्सा एक भाववाचक शब्द है। मुझे उसे देखकर बहुत हंसी आई, तो ये हंसी कैसा शब्द है, ये भाववाचक शब्द है। फीलिंग्स, इंग्लिश में तो समझते हैं ना कि फीलिंग्स किसे कहते हैं, तो फीलिंग्स भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। अब आप ये नीचे देख रहे होंगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो प्रमुख रूप से तो संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, जो है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लेकिन फिर भी अब आप ये सोच रहे हैं ये समूहवाचक और ये द्रव्यवाचक क्या है। तो मुख्य रूप से देखो ये यहाँ पर लिखा है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ये जो द्रव्यवाचक और ये जो समूहवाचक है, ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे द्रव्यवाचक तो आप सब लोग सभी समझते होंगे, जैसे कि पानी है, दूध हुआ, घी हुआ, ये सब द्रव्यवाचक हो गए, पेट्रोल हुआ, ये द्रव्यवाचक हैं। और समूहवाचक आप समझ सकते हैं, जैसे कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों का समूह, और सभा नहीं करते, नेता लोग सभा इकट्ठा कर लेते हैं, तो वे सब समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो द्रव्यवाचक और ये जो समूहवाचक है, जैसे उसने दे दिया क्वेश्चन में कि बच्चे अपनी कक्षाओं में बैठे हैं, हाँ, और अब आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा वाचक है या कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन दे देगा आपको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो पर आप तो सोचेंगे यार कक्षा तो समूहवाचक के अंतर्गत आता है, और इसमें समूहवाचक तो दिया ही नहीं, इसमें तो केवल जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक दिया है। तो ये जो समूहवाचक है और जो द्रव्यवाचक है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर आते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दे कि उसने 2 लीटर पेट्रोल खरीदा, ठीक है, और पेट्रोल पर रेखांकित रेखा खींच दे, और आपसे पूछे फिर कि पेट्रोल में कौन सी संज्ञा है, और ऑप्शन में केवल जातिवाचक और व्यक्तिवाचक और भाववाचक दिया है,
उसमें द्रव्यवाचक दिया नहीं। तो आपको ये चीज़ दोनों ये ध्यान रखनी है कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और ये जो संज्ञा है, संज्ञा चैप्टर, ये डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर और डीएलएड की थर्ड सेमेस्टर संस्कृत में भी है ये चैप्टर। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको संज्ञा चैप्टर समझ में आया होगा।